अभी जो हम पढ़ेंगे वो है हरूफ तहजी। अभी जो पीछे हमने ना डिस्कस करा वो था ये कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, उर्दू में उनको क्या कहते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर हमने पढ़ा 26 होते हैं, उर्दू में अल्फाबेट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 36 होते हैं। अभी हम जो बेसिक है हमारा ये जो है ना, ये आपको अगर आएगा, जैसे इंग्लिश के अंदर अगर आपको ABC आती है, हिंदी में अगर अ से नार आता है तो आप हिंदी सीखना पढ़ना लिखना अच्छे से आता है। वैसे ही उर्दू में अगर अलीबे नहीं आएगा आपको तो आप जो है वर्ड लिखोगे कैसे। इसीलिए अलीबे पढ़ना और साउंड के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे ये क्या है अलिफ, तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे अलिफ। मैंने इसीलिए इंग्लिश में भी लिख के रखा हुआ कि बच्चों को मुश्किल ना हो साउंड की। अलिफ ALIF अलिफ। ये क्या है बे BAY बे। ये क्या है पे। ये इसके जो नीचे कितने बिंदु है डॉट, उसमें कहेंगे इंग्लिश में, और उर्दू में कहेंगे बिंदु। कितने हैं पे PAY पे। ये कितने हैं 3। ये जिसके अंदर 2 डॉट आएंगे उसको कहते हैं ते। जिसके अंदर ऐसा वाला बना होगा ऐसा, ये होगा ते। और ये अगर ये जिसके अंदर ये आएगा तो इसको कहेंगे से। फिर से करो अलिफ बे, इसके नीचे कितने हैं 1, अलिफ बे पे ते टे और से। ये एक सीरीज में लिखे हुए हैं, ये आपको 6 है, ये सिमिलर है इसीलिए मैंने एक ही लाइन में लिखे हुए हैं। क्या फिर से देखो अलिफ बे। बे में पहचान क्या रखनी है, बे एक तो सेकंड आपका हर्फ आएगा, उसके अंदर आपको जो डॉट दिखेगा जो बिंदु दिखेगा वो कितना होगा 1। एक जिसके नीचे होगा। और बनाएंगे कैसे इसको, इसको ऐसे ले लो हिंदी वाले, या हम तो ऐसे लिखते हैं उर्दू में, ठीक है ना। ऐसे लिखो वैसे लिखो कोई इशू नहीं है, यहां से या वहां से। मगर आपको जब भी एक मेन जो बात है वो है ये, जब आपको पेपर लिखना है नायब तहसीलदार का उर्दू का, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, लास्ट से, स्टार्टिंग से नहीं। पूछ लेना वहां आप बे पे ते टे और ये आ गया आपका से के जो अंदर जो डॉट होंगे वो होंगे 3। अच्छा ये जो स्टार्ट हो रहा है नीचे वाला सीरीज ये है जीम। जीम कैसे बनाओगे आप, जीम बनाओगे आप पहले ऐसे सीखो, फिर इसको कर्व कर लो, ये आपका जीम बन जाएगा। कैसे कहा, प्रैक्टिस करो। ये बनाया आपने और इसको ऐसे कर लो, ये बन गया आपका जीम। जीम बन गया। फिर ये जिसके अंदर 1 डॉट हुआ वो है जीम, और जिसके अंदर कितने डॉट हुए 3, ये बन गया आपका चे। उसके बाद क्या है हे, HAE हे। फिर क्या है 1 डॉट ऊपर, इसको बनेंगे खे। जैसे KH बोलते हैं, ख की साउंड देता है KH, और CH चो की देता है तो चे। ये हे, ये खे, और ये जो बनेगा ये क्या है दाल। ये क्या है सिंपल ऐसे दाल डी, दाल। दाल नहीं है, दाल आपका कौन सा आएगा, ये DAAL दाल। जिसके ऊपर ऐसे कैप होगी उसको बोलेंगे। ये और ये दोनों, ये जो ये 1 2 और ये 3 जो है ये सिमिलर है। जैसे ये वाले 4 सिमिलर थे, वैसे ये जीन चे हे खे। आपको अगर एक बारी प्रैक्टिस हो जाएगी जीन चे हे खे कैसे लिखते हैं, फिर आपको डॉट ही ध्यान रखना है। आपको एक बारी एक की प्रैक्टिस करनी है, सारे आ जाएंगे आपको। वैसे ही दाल की प्रैक्टिस करनी है, दाल डाल जाल आपको आ जाएंगे आराम से। ये क्या है दाल, जिसके ऊपर कोई बिंदु नहीं है कोई डॉट नहीं है वो दाल है। जिसके ऊपर टोपी है तो वो क्या है आपका डाल है। और ये जिसके ऊपर 1 डॉट आएगा वो है आपका जाल। अच्छा फिर उसके बाद यहां से लेकर 1 2 3 4 यहां तक आपके सेम आएंगे। बस सीखना क्या, ये ऐसे बनाओ और ऐसे कर दो, ये बन गया आपका क्या रे। ये है आपका रे, R और E रे। और ये क्या है आपका अड़े, रे अड़े, जिसके ऊपर डाल। देखो यहां भी था टे, यहां भी है वो वाला डाल, और यहां भी आएगा आपका रे अड़े, रे अड़े। ये क्या बनेगा जे के ऊपर कितना आएगा 1 डॉट, रे अड़े जे। फिर आएगा आपका से, और से के ऊपर कितने डॉट आएंगे आपके, कितने बिंदु आएंगे 3, जे रे अड़े जे से। यहां तक आपका हो गया खत्म। कितने अल्फाबेट आपने कर लिए अभी तक, आगे देखिए। फिर आएगा आपका सीन, सीन। फिर आएगा आपका शीन। देखो सीन और शीन सिमिलर है, बस इसमें डॉट नहीं है, इसमें जो है आपको कितने डॉट डालने 3। शीन SEEN सीन, SHEN शीन। फिर आएगा स्वाद, स्वाद कैसे पढ़ेगा, ऐसे करो और ये स्वाद। जैसे इंग्लिश के अंदर कैपिटल लेटर लिखते हैं, ये ABCD, ये आएगा आपका A, और वैसे ये आ गया A।
वैसे ही जो आपका जो हमारे यहाँ ये उर्दू में भी ऐसा ही है। अगर मैं बे लिख रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं बे, तो मेरा जो स्मॉल आएगा वो ऐसे आएगा आधा। ये चीजें करवाऊंगा मैं आपको। ये आ गया स्वाद, ये आ गया ज्वाद। ज्वाद में क्या होगा, एक डॉट आएगा। जैसे सीन था, सीन के बाद शीन था, शीन में क्या आया, 3 डॉट शीन। वैसे ही स्वाद है, ज्वाद कैसे बनेगा, जब आप एक डॉट उसके ऊपर लगाओगे। फिर टोए, फिर जोए, जोए में क्या आएगा, एक डॉट। देखो एक तरह का इजी है। जैसे अगर हम अ से अनार पढ़ते हैं तो ये अ से अनार बन जाता है, और एक ही अ डालना है, आम बन जाएगा। तो यहां भी वैसा ही है बनना। कम से कम सिमिलर तीन चार आपको सिमिलर ही दिखेंगे। बहुत इजी है उर्दू। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास अभी 3 महीने लड़की जो है वो पढ़ के गई है, और अच्छे से अभी वो पैराग्राफ कर रही है। एप्लीकेशन है उसको मैंने कम से कम 6-7 करवाई, 3 महीने भी नहीं, 2.5 महीने में बहुत अच्छे से उसने उर्दू सीखी है कि वो एग्जाम अटेम्प्ट कर सकती है और क्लियर भी कर सकती है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, तोए, फिर जोए, आइन, गाइन, फे। फे कैसे आएगा आपका, फे थोड़ा लंबा करना, फे थोड़ा कम करना है, इसको थोड़ा लंबा कर देना है। फे, काफ को थोड़ा सा ऐसा ही बनाना, थोड़ा छोटा कर देना है, काफ। फिर ये आएगा कीफ, गाफ। गाफ ये दोनों सेम है, बस इसमें एक है और इसमें कितने आ जाएंगे, 2। ये और ये सेम है, से ये क्या आता है, एक डालूंगा कीफ और 2 डालूंगा, क्या आ जाएगा, गाफ। कीफ गाफ। ये क्या है आपका, लाम, ये मीम, ये नून। नून भी सेम है, ऐसे करोगे और डॉट डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, नून। नून के बाद ये क्या है, वाओ। हमजा, लिखिए, ये आगे हमजा, ये आएगा आपका हे, ये आएगा आपका हमजा, ये आगे छोटी और ये आपकी बड़ी। ये टोटल जो अल्फाबेट बन रहे हैं, ये टोटल अल्फाबेट बन रहे हैं आपके 36। ये अल्फाबेट अगर आपको आ गए तो आपको देखो ना, आप जोड़ कर सकते हो। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इन दोनों को कंबाइन कर दूं, आपने कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, आपने यही करना है। आपने सबसे पहले अलीफ बे अच्छे से करनी है। आप उसको इंग्लिश में लिख दो, आप हिंदी में लिखो, जिस तरह से आप कंफर्टेबल होते हो आप वैसे लिखो। उसके बाद उसका ना डबल डबल का जोड़ करो, जैसे हिंदी में भी हम करते हैं, अ से नार, आ से आम करते हैं, फिर उसको अ कर देते हैं और उसके साथ क्या कर देंगे,